फ्रेंड्स, मैं श्याम कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th के पोएट्री सेक्शन से लेसन 3 द विलेज सॉन्ग चैप्टर का अध्ययन करेंगे। दैट वाज रिटन बाय मिसेस सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू was born in Hyderabad, taken up Bengali parents on 13 फरवरी 1879। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 में एक बंगाली माता पिता के घर में हुआ था। सरोजनी's फादर वाज डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय, वाज प्रोफेसर इन द निजाम्स कॉलेज एंड हर मदर वाज ब्रज सुंदरी ए डिवोट एंड कल्चर लेडी। सरोजिनी नायडू के पिता का नाम डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय था, जो निजाम के कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, और उनकी माता का नाम ब्रज सुंदरी था, जो एक सांस्कृतिक और स्वामी भक्त महिला के रूप में प्रसिद्ध थी। लाइक मोस्ट ऑफ बंगाली, सरोजिनी वाज आल्सो वेरी प्राउड ऑफ हर कल्चरल हेरिटेज। दूसरे अन्य बंगालियों की भांति सरोजिनी नायडू को भी अपने सांस्कृतिक विरासत पे गर्व था। सरोजिनी नायडू का पोएटिक करियर ट्रूली बिगेन विद द पब्लिकेशन ऑफ हर फर्स्ट एंथोलॉजी द गोल्डन थ्रेशोल्ड इन 1905। सरोजिनी नायडू का कविताओं से संबंधित करियर 1905 में द गोल्डन थ्रेशोल्ड से शुरुआत हुई। शी वाज कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। वह नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से पुकारी जाती हैं। महात्मा गांधी वाज हर मेंटर एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द फोरम। She became the president of the Indian National Congress even before पंडित जवाहरलाल नेहरू। वह पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। At 68 she became the governor of the उत्तर प्रदेश, the most populous state of India। 68 वर्ष की अवस्था में स्वतंत्रता के बाद 1947 में वह उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी। She was the first woman governor of independent India। स्वतंत्र भारत की वह सर्वप्रथम महिला गवर्नर थीं। She died on 2 मार्च 1949। उनकी मृत्यु 2 मार्च 1949 को हुई। आज इस कविता के बारे में जानते हैं। इस कविता में हमें क्या पढ़ना, कविता में हमें क्या जानकारी लेनी है। The theme of the poem is a companion between the world of human beings that abounds in material pleasure and the world of nature that is contrary to it। ये कविता का मुख्य विषय मानव संसार जो भौतिक आनंदों से पूर्ण है तथा प्रकृति का संसार जो इसके विपरीत है के मध्य अंतर है। मतलब जो हमारा ये भौतिक आनंद संसार है और जो प्रकृति का संसार के बीच में क्या अंतर है, इसमें बताया गया है। यहाँ पे एक माँ अपने पुत्री से प्रश्न उत्तर करके बताती है। तो यहाँ पे जो माँ है वो भौतिक संसार का प्रतिनिधित्व करती है। वह मानव के भौतिक संसार की कतिपय विशेषताओं जैसे कि आभूषण, विवाह के समय गाए जाने वाले गीतों, शिशु को सुलाने के लिए गाई जाने वाली लोरियाँ, मधुर मिलन के क्षणों को गिनाती है। इसका तात्पर्य विवाह, शिशुओं के जन्म व मधुर मिलन के क्षणों से है। जबकि दूसरी ओर पुत्री जो है वो प्रकृति के संसार का प्रतिनिधित्व करती है। चंपा का पुष्पित होना, नदी में स्थित कोयल की कूक से गूंजना, टापू झरनों का कलकल स्वर उसे आकृष्ट करते हैं। उसे यह विदित है कि हास्य व समस्त गीत दुख में समाप्त होते हैं। आइए हम पोयम का अध्ययन करते हैं। हनी चाइल्ड whither are you going? Would you cast your jewels all to the breeze blowing? Would you leave the mother who on golden grain has fed you? यहाँ पर इस कविता में माँ अपनी बच्ची को जिसका शीघ्र ही विवाह होने जा रहा है पर उसकी अपेक्षा कर प्रकृति गोद में जा रही है, तो माँ अपने बच्ची को संबोधित करते हुए कहती है, हनी चाइल्ड, प्री बच्ची। विदम तो यहाँ पे हो वेयर। विदर शब्द का प्रयोग हम कविताओं में प्राय करते हैं और ये प्रचलित हो गया है।
लेकिन वेदर मतलब वेयर। आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। प्री बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। वुड यू कास्ट का मतलब फेंकना, क्या तुम फेंक दोगी। योर ज्वेल्स, अपने आभूषणों को। आर टू द ब्रीज ब्लोइंग, ये जो हवा बह रही है, सुगंधित हवा बह रही है, क्या उसमें तुम समस्त आभूषणों को फेंक दोगी, मतलब हवा के झोंके में तुम उड़ने दोगी। यहाँ पे माँ करी है, क्या तुम विवाह के अवसर जो पहनने वाले आभूषण हैं उनको हवा के झोंकों में उड़ने दोगी। वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन्स हैव फेड यू। वुड यू लीव, क्या तुम छोड़ दोगी। द मदर, माँ को। हु ऑन गोल्डन ग्रेन्स, जिसने तुम्हें सोने के स्वर्णिम अनाज को खिलाई है। मतलब क्या तुम अपनी माँ को, जिसने तुम्हें स्वर्णिम दानों पर अर्थात भोजन आदि देकर तुम्हारा पालन पोषण किया है, क्या तुम उसे छोड़कर चली जाओगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। Would you grieve the lover who is riding forth to wed you? Would you grieve, क्या तुम उसको उदास कर दोगी। The lover, प्रेमी, वर, who is riding forth to wed you, जो घोड़े पर चढ़कर तुमसे विवाह करने आ रहा है। ग्रीव, क्या तुम उसको उदास कर दोगी। यहाँ पे माँ अपनी पुत्री को संबोधित करते हुए कहती है, क्या तुम उस प्रेमी वर को जो तुमसे घोड़े पर चढ़ करके तुमसे विवाह करने आ रहा है, क्या तुम उसको उदास कर दोगी। ये माँ ने प्रश्न पूछा अपनी पुत्री से। अब देखिए पुत्री जो है वो अपने माँ को उत्तर देती है। सेकेंड स्टैंजा देखते हैं। मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, where upon the champa boughs the champa buds are blowing, to the coil hunted river isles, where lotus little glisten, the voices of the fairy folk are calling me, O listen। पुत्री अपने माँ को उत्तर देती है, मदर माइन, मेरी माँ, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मैं घने वन को जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बाउ, जहाँ चंपा की शाखाओं पर, द चंपा बड्स, चंपा की कलियाँ, आर ब्लोइंग, खिल रही हैं, जहाँ चंपा की शाखाओं पर चंपा की कलियाँ खिल रही हैं। टू द कोयल हंटेड रिवर आइजल्स वेयर लोटस लाइज ग्लिस्टेन, जहाँ नदी में स्थित, वेयर द कोयल हंटेड रिवर आइजल्स वेयर लोटस लिसन ग्लिस्टन, जहाँ नदी में स्थित टापू कोयल की कूक से गूंज रही है तथा कमल और लिली पुष्प चमक रहे हैं। द वॉइसेज ऑफ द फेरी फोर्स आर कॉलिंग मी, ओ लिसन। कह रही है पुत्री अपने माँ से, देखो माँ सुनो, परियों का जो दल है, परियों का जो झुंड है, उसकी आवाज़ें मुझे पुकार रही हैं। इसके बाद जब पुत्री ऐसा उत्तर देती है तो उसकी माँ आगे उसे फिर समझाती है। नेक्स्ट स्टेंजा में हम देखते हैं। हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लेजर, योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम, सिल्वर एंड द सैफरन ग्लोइंग, योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द hearth, ओ whither आर यू गोइंग। फिर अपनी माँ, उसकी माँ अपनी पुत्री से कहती है, हनी चाइल्ड, प्री बच्ची, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ प्लेजर, ये जो संसार है तो मानव संसार है और प्रकृति के संसार से क्या भिन्न है, आनंद से परिपूर्ण है। प्री बच्ची, ये जो संसार है आनंद से परिपूर्ण है। आप ब्राइडल सॉन्ग्स, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत, एंड क्रेडल सॉन्ग्स, और पालने में शिशु के हेतु गाए जाने वाली लोरियाँ, एंड सैंडल सेंटेड लेजर, और वैवाहिक सुगंधित शैया पर विश्राम की अपेक्षा है। तब यहाँ पर जो है वो मधुर मिलन से मतलब यहाँ पर है। आगे देखिए, योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम, तुम्हारे जो विवाह का जोड़ा है, लूम तो करघे पर है,
अर्थात तैयार हो चुका है। सिल्वर एंड सैफरान ग्लोइंग, जो रजत एंड केसरिया चमक दमक से भरपूर है। जो सिल्वर मतलब होता है रजत, चांदी जैसा, एंड सैफरान मतलब केसरिया, ग्लोइंग चमक दमक से भरा हुआ। यहाँ पे माँ कहती है तुम्हारे विवाह का जोड़ा है वो करके बे अर्थात तैयार हो गया है। यह रजत मतलब चांदी जैसे व केसरिया चमक दमक से पूर्ण है। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ, हर्थ मतलब भट्ठी। ब्राइडल सॉन्ग्स, विवाह का जो भोज है, विवाह का जो व्यंजन है वो भट्ठी पे अर्थात तैयार हो गया है। और वेदर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। तुम्हारा जो विवाह है तो जो भोजन है वो भट्ठी में है अर्थात भोजन तैयार हो चुका है। अरे तुम कहाँ जा रही हो। अंत में पुत्री जो है माँ से को उत्तर देती है, माँ से कहती है, देखिए लास्ट स्टैंजा, द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड द क्रेडिट सॉन्ग्स हैव काइंडनेस ऑफ शारो, द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द विंड ऑफ डेथ टुमारो, फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स where forest streams are falling, O mother mine I cannot stay, the fairy folk are calling। द ब्राइडल सॉन्ग्स मतलब विवाह के समय, विवाह के उत्सव पर गाए जाने वाले गीत, मंगल गीत। एंड किडर सॉन्ग्स और शिशु के पालने में झुलाते समय गाए जाने वाली लोरियाँ। हैव कैंडेंस ऑफ सारो, वह दुख के स्वर के आरोह अवरोह से परिपूर्ण है। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, आज जो प्रकाश युक्त का जो दिवस है, का जो हास्य है, द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, आज जो प्रकाश युक्त दिवस का हास्य है। द विंड ऑफ डेथ टुमारो, वो कल मृत्यु की हवाओं से युक्त हो जाएगा। द फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, वन की संगीत लहरी। फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट मतलब वन की संगीत लहरी, वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जहाँ वन में झरने प्रवाहित हो रहे हैं कहीं अधिक मधुर हैं। ओ मदर माइन आई कैन नॉट स्टे, द फेरी फोल्क आर कॉलिंग, ओ मेरी माँ मैं अब यहाँ पर नहीं ठहर सकती, अब मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती, मुझे परियाँ बुला रही हैं। ये इस प्रकार से ये पाठ समाप्त होता है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो हमसे आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।